जय हिंद दोस्तों, मैं इरशाद मंसूरी आपके सामने हम लेके आए हैं 15 क्वेश्चन की अगली सीरीज। ठीक है, तो फाइनली हम क्या करने वाले हैं भाई, जितनी भी लिमिटेड आपको क्वेश्चन जो है हम छाट के लेके आ रहे हैं। देखिए, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक पैटर्न का एक क्वेश्चन बहुत होता है। ठीक है, मोस्टली कुछ रिपीटेड पार्ट आएंगे ही आएंगे, लेकिन अब क्या हो गया, मैंने ये कर दिया है कि जो रिपीट पार्ट हो रहे थे, इसके आगे वाली जो वीडियो आने वाली है उनमें जो रिपीटेड पार्ट आपके जो चल रहे थे उन रिपीटेड पार्ट को हमने कम कर दिया है, क्योंकि जो बार बार रिपीट हो गए उन क्वेश्चन को लेने का कोई मतलब नहीं है। फाइनली पैटर्न वही लगेगा, पैटर्न कुछ अलग होने वाला नहीं है, तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फाइनली आज का पहला क्वेश्चन है, एक क्लास में 48 स्टूडेंट है, एक खास दिन सिर्फ 3/8 स्टूडेंट ही मौजूद थे, उसी दिन अनुपस्थित स्टूडेंट की संख्या निकालना। बोला अ क्लास हैज 48 स्टूडेंट्स ऑन अ स्पेसिफिक डे, only three by 3 of the students were present, the number of absents on the same day would be, मतलब सेम डे पे कितने वो थे आपके एब्सेंट थे। तो आपको क्या करना है भाई, इस टाइप के क्वेश्चनों में देखिए समझिएगा, जो 3/8 दिया है ना, ये 3/8 ये कहलाता है टोटल, और ये शो कर रहा है प्रेजेंट को। अगर 8 में से 3 प्रेजेंट है तो एब्सेंट कितने होंगे, तो एब्सेंट होंगे भाई 8 में से 3 माइनस करेंगे 5। तो 8 की वैल्यू दी है, 8x बराबर 48 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5x, ये 5x ले लें, ये x ले लें, ये भी x ले लें, ये भी x ले लें। तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 30 हो जाएगी, और यहाँ पे 30 बी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे। 1200 सेब लड़कों के एक ग्रुप में बांटे गए, हर लड़के को उस ग्रुप में लड़कों की संख्या से 3 गुना सेब मिलते हैं। मान लो अगर लड़के बॉयज जो हैं वो टोटल x हैं, और सेब जो है उनको कितने मिल रहे हैं भाई, फाइनली 3 गुना मिल रहा है, मतलब 3x मिल रहा है। ठीक है, तो ग्रुप में लड़कों की संख्या बताइए कितनी है, तो 1200 सेब लड़कों के एक ग्रुप में बांटे गए हैं, तो कैटेगरी जो होगी x को 3x मिल रहा है, तो 3x² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1200। तो x² की वैल्यू कितनी हो गई 1200 डिवाइड बाई 3 काटोगे तो कितना आएगा 400। तो x² की वैल्यू 400 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 20 आ जाएगी, 20 फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या करना है कि ईच बॉयज जो है वो थ्राइस ले रहा है, मतलब 3 टाइम्स ले रहा है। तो फाइनली नंबर ऑफ बॉयज जो थे वो x, मतलब बॉयज जो थे वो x थे, x का 3x मिला है, मतलब x को फाइनली पर बंदे को, ईच बंदे को 3x मिला। ठीक है, तो x इंटू 3x करोगे तो कितना हो जाएगा 3x² की कैटेगरी जाएगी। ठीक है, तो फाइनली आपको यहाँ पे क्या करना है, अच्छे समझिएगा एक चीज और, कि यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज डिवाइड हुआ है, यहाँ पे आपको बस अगर कोई बड़ा नंबर आता है ना तो स्क्वायर आपको समझ में आना चाहिए, कि देखिए 400 है, अब 400 में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े स्क्वायर आएंगे तो आप फैक्टराइज फॉर्म पे आगे यूज कर सकते हो ये सारी चीजों को। फैक्टराइज पे जैसे 400 में, छोटा नंबर इसी में लेके बता देता हूँ, 400 में अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा 200, 2 में 2 डिवाइड करेंगे 100, तो 100 10 का स्क्वायर है, और ये 2 एक कैटेगरी और बन गई। क्लियर, तो 10 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 20। तो इस तरह से स्क्वायर की कैटेगरी निकल के बाहर आ जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है फैक्टराइज फॉर्म, ये पूरा फॉर्म क्या कहलाता है, फैक्टराइज फॉर्म कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सुनीला के पास ब्रेड बनाने के लिए 9/4 kg आटा था, अगर रेसिपी के अनुसार एक ब्रेड बनाने के लिए 1/8 kg आटे की जरूरत होती तो वह कितनी ब्रेड बना सकती है, सबसे नजदीक पूरी संख्या का अनुमान, मतलब अप्रोक्सीमेशन की कहानी बोल रहा है, कि अप्रोक्सीमेशन की कहानी पे आपको आंसर निकालना है। तो 9/4 को अगर मैं फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 37/4, ये टोटल है। अगर एक ब्रेड बनाने में 8/1 और ये 9/8 की जरूरत पड़ती है तो डिवाइड कर दिए भाई, नॉर्मल सी बात है। अगर मुझे मान के चलो 36 जो है वो आटा है, 36 kg आटा है, और एक ब्रेड बनाने में 2 kg आटा यूज कर रहे हैं, तो कितने kg मिलेगी 18 ब्रेड हमें टोटल बन के मिलेगी। तो वही चीज कर रहे हैं हम, कि फाइनली नंबर ऑफ टोटल जो क्वांटिटी है वो टोटल क्वांटिटी से जो एक सिंगल क्वांटिटी पे यूज होने वाली चीज है उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व करोगे तो 37/4 इंटू 8/9 आएगा।
क्लियर। 4 से काटोगे 2 बार में और 9 से ये अप्रोक्स कितने बार में कटेगा, 9 चौके 36 मतलब 4 दूनी 8। ए ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, डिवाइड करा और डिवाइड करने के बाद फाइनली अप्रोक्सीमेशन पे 37 में 9 अगर 9 से डिवाइड करोगे तो फाइनली पॉइंट पे वैल्यू जाएगी। तो हमें पॉइंट पे नहीं लेना क्योंकि इसने बोल ही दिया अनुमान लगाना है, ठीक है, नजदीकी वाले को। तो नजदीकी वाला कौन होगा भाई, 8 होगा फाइनल आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर रीता 2 से 222 तक के नंबर टाइप करती है जिसमें दोनों नंबर शामिल, तो उसे नंबर पैड पर बटन कितनी बार दबाने होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन में कराता ही हूं। 2 से 222, ठीक है, 2 से 222 नंबर लेना है तो हमने 2 से ना लेके हमने इसको बोल दिया कि भाई 1 से 222 लेना है। इसकी एक कैटेगरी ब्रेक हुई 1 से लेके 99। 1 से लेके 99 में जो डिजिट होते हैं वो 189 डिजिट होते हैं। तो जब मेरी थ्योरी क्लास होगी, ठीक है, तो आप देखिएगा थ्योरी क्लास में ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, आपको एक एक चीज पढ़ाई जाएगी। ठीक है, जो ऑफलाइन स्टूडेंट के बच्चे हैं, मतलब ऑफलाइन जिनको मैं पढ़ाता हूं, उनको पता है कि यहां से 1 से लेके 99 को अगर मैं टाइप करूंगा तो कितने बार डिजिट दबाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो 189 उनको पता होता है। तो जब आप थ्योरी क्लास मुझसे पढ़ेंगे तो ये सारी चीजों की नॉलेज आपको दी जाएगी और नॉलेज में ये चीजें बताई जाएगी। अभी इतना टाइम नहीं है कि ये सारी चीजें आपको बताएं, एमसीक्यू पैटर्न पे ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो फाइनली बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10 तारीख को एक वीडियो रिकॉर्डेड सेशन पे पूरा नंबर सिस्टम का पहला पार्ट, जो पहला पार्ट होगा वो आपको रिकॉर्डेड डाल दिया जाएगा और 11 तारीख से आपका लाइव आना चालू कर देंगे। 11 तारीख से आपका नंबर सिस्टम पूरा का पूरा लाइव पढ़ाया जाएगा और बहुत जल्दी आपके लिए एक बहुत कम प्राइस में बैच भी लॉन्च करा जाएगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये याद रखें। तो 1 से लेकर 99 तक में 189 डिजिट होते हैं। अब 222 में अगर मैं 99 को माइनस कर दूं, याद रखिए 222 में अगर मैं 99 को माइनस कर दूं तो ये हो गया कितना, आपका 123 हो गया। और 123 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 99 के बाद कितने डिजिट होते हैं भाई, 3 डिजिट का नंबर होता है। तो मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया 369 और दोनों को ऐड करोगे तो 9 9 18 और 18 में से 1 माइनस, मतलब दोनों को ऐड करोगे तो ये बनेगा 558 और 558 में 1 माइनस करेंगे तो 557। वो 1 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमने जो हमारा नंबर था वो 2 से था और हमने उसको कहां से बनाया था, 1 से। तो जो एक एक्स्ट्रा में लिया गया था नंबर उसको हमने माइनस कर दिया। तो 557 जो होगा वो आपका फाइनल आंसर बनेगा, सी ऑप्शन। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से, ठीक है, मेथड पे जाएंगे। बुक की तो बहुत लॉन्ग मेथड दी है, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड में बताऊंगा क्या है। आपको क्या करना है, एक हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों में से 13/18, मैंने आपको अब भी बताया कि फ्रैक्शन का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो टोटल होता है। ठीक है, 13/18 लोगों ने, मतलब 18 में से 13 लोगों ने स्वयं की कार ली और कार मालिकों में से 48/65 लोगों ने कवर्ड पार्किंग में स्पेस किया। ठीक है, स्पेस खरीदा। ठीक, तो फाइनली मैंने क्या करा कि सबसे पहले मैं टोटल और मैं रिमेन मान लेता हूं। ठीक है, अब ये रिमेन कौन सा होगा अभी डिसाइड कर लेंगे। तो मैंने बोला कि 136 निवासियों ने कार खुले में पार्क की, खुले में पार्क की मतलब ओपन एरिया, तो ये रिमेन जो है ये ओपन एरिया के हो गए। ठीक है, तो मैंने बोला 18 में से 13 लोगों ने पार्किंग के स्थान पर अपनी 18 में से 13 जो है वो स्वयं की कार है, मतलब 18 में से 13 लोगों के पास स्वयं की कार है। और जो स्वयं की कार जिनके पास है तो वो फाइनली जितने भी कार मालिक हैं वो अपनी पार्किंग पे कार को पार्क करते हैं अपने कवर्ड स्पेस पर। ठीक है, तो 18 में से 13 लोगों के पास स्वयं की कार है, तो बचे हुए पर्सन जो होंगे 18 में से अगर मैं 13 वो करूंगा, ठीक है, 18 में से मैं 13 अगर लेता हूं पर्टिकुलर वे में, तो फाइनली यहां पे कितना आ जाएगा भाई, 18 में से 13 ये आ गया। ठीक, और 65 में से अगर मैं यहां पे 48 को माइनस कर दूं, 65 में से अगर मैं 48 को माइनस कर दूं
तो कितना आ जाएगा भाई, 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलता हूं कि 18 में से अगर मैं इसको माइनस करने के बाद 17 बच रहा है, तो आपका ये वाला पार्ट जो है 13 से काटेंगे कितने बार में, 5 बार में। तो 18 पंजे कितना हो गया, 90। 18 पंजे कितना हो गया, 90। तो ये बचा कितना, एक, 17 एकम 17। याद रखना क्रॉस में वैल्यू क्या होती है, कट जाती है। क्लियर। अगर मैं ये बोलता हूं, अच्छे सुनना फिर से, अगर मैं ये बोलता हूं कि जो ये 17 लोग हैं ये ओपन स्पेस पे कार पार्क कर रहे हैं, ये जो 17 लोग हैं ये ओपन स्पेस पे कार को पार्क कर रहे हैं, तो 17 की वैल्यू, 17 यूनिट यहां ले लेते हैं, 17 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 136। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो आपको 90 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो 90 यूनिट बराबर कितना आएगा, 720। और 720 बी ऑप्शन आंसर होगा। देखिए कैटेगरी, देखिए बहुत इजी। अगर इसको मेथड वाइज में जाओगे ना, एक्स वाली मेथड में, तो बहुत लंबा पड़ने वाला है। बहुत इजी है, समझिए। एक हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों में से 13/18 लोगों के पास स्वयं की कार है। तो 18 में से 13 के पास कार थी, और कार मालिकों में से 48/65 लोगों ने कवर्ड स्पेस पर पार्किंग करी। तो 65 में से 48 लोगों ने कवर्ड स्पेस पर पार्किंग करी। तो नॉन कवर्ड वाले ओपन एरिया पे कितने लोगों ने पार्किंग करी, 17 लोगों ने। ठीक है, तो 13 में से 65 को क्रॉस में कट कर दिया, तो 18 पंजे 90 और 17 का रेशो बना। 17 की वैल्यू को 136 बनाना था, मतलब 8 का मल्टीप्लाई, तो 8 का इधर करोगे तो कितना आएगा, 720, जो कि फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है, बोला है 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का योग क्या है जिसमें 1 और 10 दोनों शामिल है। तो यहां पे एक फॉर्मूला होता है, इसके लिए तो आपको फॉर्मूले पे ही जाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है समझिएगा, 1 से 10 तक में अगर मैं क्यूब का सम, ये बोला है ये क्यूब है, इनका सम करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा n+1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। ये होता है क्यूब का फॉर्मूला, सम ऑफ क्यूब का। सम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो फाइनली ये होता है। तो हमने बोला कि 10 × 11 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर आएगा। 2 से काटेंगे 5 बार में, तो ये हो जाएगा 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर निकालना बहुत इजी होता है भाई, मैं आपको बता दूं। ठीक है, 55 का अगर स्क्वायर निकाल रहे हो तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 5 से 1 ज्यादा करोगे तो कितना आएगा, 6, और दोनों को मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30, 3025 फाइनल आंसर आएगा बी ऑप्शन। 3025 बी ऑप्शन फाइनल आंसर आएगा। तो हमने क्या बोला कि ये फॉर्मूला आप याद कर लें कि क्यूब को निकालने वाला जो फॉर्मूला होता है ये होता है n+1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। इस सम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 5 से 14 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या है। 5 से 14 तक निकालना है, तो पहले हमने क्या किया समझिएगा, हमने पहले n+1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, पहले ये निकाल लिया टोटल। तो 14, 15 डिवाइड बाय 2, 15 सत्ते 105, तो 105 का स्क्वायर। ठीक है, फिर 5 × 6, याद रखना 5 से लेना था तो शुरू के 4 नंबर हो गए, तो यहां से हमने माइनस करा 4 × 5 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। 2 से काटोगे 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और 105 का स्क्वायर निकालना है भाई। 105 का स्क्वायर निकालना बहुत इजी है। ठीक है, अच्छे सुनना, 5 का स्क्वायर 25, 10 से 1 ज्यादा करे 11, 11 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 11025, 110 कितना आएगा, 25 आएगा ये। ठीक है, तो 11025 आया, और उसमें से 100 माइनस कर दिया। ठीक है, तो आपको ये हुआ आपका 10925, 10925 बी ऑप्शन आंसर होगा, 10925 बी ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, फाइनल आंसर 10925 होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया होगा, मे बी बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इतने टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बोला यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों का अंतर 56 है तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात करें, क्या होगा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा।
आपको कुछ नहीं करना है, स्क्वायर का डिफरेंस देखना है। 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, डिफरेंस कितना आएगा? फाइनली अगर मैं बात करूं तो 11 में से 9 माइनस करोगे 2 आएगा। 5 का स्क्वायर, ये पहले एक काम करिए, ऐसा कर लीजिए तो कंफ्यूजन आपको भी नहीं होगा, ठीक है। मैंने पहले क्या करा, 9 का स्क्वायर कर लिया 81 और 7 का स्क्वायर कर दिया 49, डिफरेंस निकाला तो यूनिट प्लेस जो आएगा वो 2 आएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 माइनस करोगे तो यूनिट प्लेस 6 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। फिर इस मैंने 13 का स्क्वायर 169, 11 का स्क्वायर 121 माइनस करा, यूनिट प्लेस 8 आएगा। 7 का स्क्वायर करोगे 17 मतलब 289, 5 का स्क्वायर करोगे 25, यूनिट प्लेस 4 आएगा। यूनिट प्लेस 6 चाहिए था डिफरेंस आने पर, तो कौन सा वाला ऑप्शन मिल रहा है? बी ऑप्शन, जो कि फाइनल आंसर होने वाला है। बस ऑप्शन से क्लिक करा, आंसर फाइनल आ गया, ठीक है। एक बाग में 5776 पेड़ हैं और पेड़ों का कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं, जिसमें पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पेड़ों में उतने, पेड़ों की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं, मतलब जितने आपको फाइनली दिए गए हैं उतने ही पेड़ लगाए गए हैं। तो नंबर ऑफ पंक्ति और नंबर ऑफ पेड़, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला 20 पंक्ति है और 20 पेड़ लगाए गए हैं, एक पंक्ति में 20, तो 20 पंक्ति में 20 इंटू 20 मतलब कितने आएंगे? 400। मतलब आपकी जो कैटेगरी बन रही होगी ना वो स्क्वायर बन रही होगी। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5776, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5776 है। और आपको फाइनली ये चेक करना है कि ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है, इसको निकालने के लिए सबसे अच्छा आपको ट्रिक ये होता है कि आपको यूनिट प्लेस सबसे पहले चेक कर लेना। 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर, ये दोनों गए। अब आंसर या तो ये है या तो ये है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन पे गए तो 60 का स्क्वायर होता है 36 और 70 का स्क्वायर होता है 49। तो ये वैल्यू जो है 70 के पार जा रही, मतलब बी ऑप्शन आंसर होगा। डी भी खत्म हो गया, क्लियर, ठीक है। तो कैटेगरी क्या है? कैटेगरी यही है कि आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्शन वाइज में कैसे आपको पकड़ना है ऑप्शन को, बस इतनी ही कहानी होती है और कुछ भी नहीं, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें, ठीक है। वर्गों का योग का स्क्वायर के सम का जो फॉर्मूला होता है, स्क्वायर के जो सम का फॉर्मूला होता है वो n+1 और 2n+1 डिवाइड बाय 6, n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6, ये स्क्वायर के सम का फॉर्मूला होता है। तो 3 से 18 तक, तो पहले क्या करो, 18 पुट कर दो n की जगह पे डायरेक्ट, 18 19 और 18 दूनी 36 और 1 37, ठीक है। फिर 6 से डिवाइड करा, 3 बार में गया, ठीक है। 3 और सारे यूनिट प्लेस अलग अलग हैं, ठीक है। 3 नाम 27, 27 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे यूनिट प्लेस आएगा 49 मतलब 9, ठीक है। और फिर उसके बाद वर्गों का योग बोला है तो 1 का स्क्वायर आ गया और 2 का स्क्वायर आ गया 4, जो कैलकुलेट नहीं किया गया तो 4 माइनस करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा? 5। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस, सॉरी 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। तो यूनिट प्लेस, इसको 5 कर ले, ठीक है। जब इसको 5 करा तो यहाँ पे 5 माइनस करा तो यूनिट प्लेस कितना आएगा भाई? 4 आएगा। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस 4 आ रहा है, मतलब डी ऑप्शन 2104 फाइनल आंसर होगा। अब करके लिख लेना, पूरा मल्टीप्लाई कर लेना। आपको अगर कंफ्यूजन है तो इन पूरी वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फाइनल आंसर निकल के बाहर मिल जाएगा, यही आ रहा होगा। लेकिन लास्ट एंड पे आपको 5 माइनस करना पड़ेगा, मतलब आपको आएगा 2109 और 5 माइनस करोगे तो 2104 मिलेगा। क्यों 5 माइनस? क्योंकि 3 से स्टार्ट हुआ है और हमने पूरे के पूरे 18, 1 से लेकर 18 की सीरीज ले ली है, ठीक है। ये जो सीरीज है अगर हम स्क्वायर लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और डेट 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 18 का स्क्वायर, यहां तक हमने पूरी की पूरी सीरीज को ले लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 20 है, उन संख्याओं का गुणनफल 96 है, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें, क्या होगा? तो मैंने बोला x प्लस वाई दो संख्या है जिसका गुणनफल 20 है और x इंटू वाई 96 96 है और उनका अंतर निकालना है। तो ये तो डायरेक्ट समझ में आ रहा, 12 इंटू 8
और ये हो जाएगा 12 और 8 को ऐड करोगे 20, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 4। मान लो कोई बड़ी संख्या आती है तो x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई ले लिया, 20 और 96, ठीक है। तो 20 कितने बार में कटेगा, 4 से 5 बार में, और 4 से 96 कितने बार में कटेगा, तो 4 एकम 4, ठीक है, और 4 चौके 16, 14, ठीक है। तो x प्लस वाई और x इंटू वाई की जो पोजीशन बनी है, ठीक है, तो आपको फाइनली पोजीशन जो है ना वो ऐसी ब्रेक करना है कि जो पोजीशन है उनको एडिशन के तौर पे फिर मल्टीप्लाई करने पे जो पोजीशन आए वो 14 की पोजीशन बने और वहां पे कितना बन रहा हो, 5 की पोजीशन पे जा रहा हो, क्योंकि कटने के बाद की सिचुएशन है जब 4 काट दिया गया। यहां से HCF का काम कौन कर रहा है, 4 कर रहा है। क्लियर? तो आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे नंबर को आपको चुनना है। क्लियर? तो हमने बोला कि x इंटू वाई अगर 14 बन रहा है तो 14 क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो 1 और 14 हो सकते हैं और 2 और 7 हो सकते हैं, ठीक है। 1 और 14, 2 और 7 हो सकते हैं। 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, अच्छा 4 दूनी 8 होगा, सॉरी 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, यहां गलत हो गया। 2 बार में 8 और 4 बार में 16, 24 आ गया। क्लियर? अब 24 को जब ब्रेक करोगे ना, 24 को जब ब्रेक करोगे तो 24 का ब्रेकिंग पॉइंट क्या बनना चाहिए, तो देखो या तो 1 24 बन जाएगा, या तो 2 12 बन जाएगा, या तो 3 8 बन जाएगा, या तो 4 और 6 बन जाएगा। क्लियर? ठीक। अब इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई की जब सिचुएशन पे जाऊंगा, अच्छे समझना, जब मल्टीप्लाई की सिचुएशन पे जाऊंगा, ठीक है, तो आपकी जो पोजीशन बनेगी, ठीक, आपकी जो पोजीशन बनेगी वो 8 और 12 की सिचुएशन पे बनना चाहिए। तो ये कंडीशन आपकी इसलिए एप्लीकेबल होती है कि जब इनको ऐड करोगे, 96 में नहीं, इनको एक काम करो x प्लस वाई से तोड़ दो तो ज्यादा इजी बनेगा, क्योंकि कंफ्यूजन पे चले जाओगे। x प्लस वाई 5 हो गया, ठीक है। बचे हुए नंबर को 3 और 2 को ऐड करोगे तो 5 बनेगा, मतलब 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 12 8 96 बन जाएगा ये, ठीक है। तो 3 और 2 की 5 की सिचुएशन पे बनेगा, तो 4 डिफरेंस फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको ना x प्लस वाई के टर्म पे, मतलब a प्लस बी बन सकता है, उसके टर्म पे ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। आगे, यदि दो संख्याओं का योग 30 है तो और गुणनफल 50 है तो उनके व्युत्क्रम का योग, तो एक नंबर लिया x प्लस वाई जो कि 30 था और x इंटू वाई जो कि 50 था, इसका व्युत्क्रम कर दिया, तो x का व्युत्क्रम 1/x और y का व्युत्क्रम 1/y, और ये निकालना है। तो अगर मैं इसके व्युत्क्रम को वापस वो करूं, एलसीएम लेके अगर मैं इसको अरेंज करूं, तो ये हो गया y, ये हो गया x डिवाइड बाय x इंटू वाई, ठीक है। योग दिया है 30 और व्युत्क्रम दिया है 50, काटोगे मतलब मल्टीप्लिकेशन दिया 50, काटोगे तो 3/5, ए ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। तो बोला है दो संख्याओं का योग 25 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है दो संख्याओं का योग 25 है, उनके बीच का अंतर 15 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें, क्या होगा, ठीक है। x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, 25 15, y से y कैंसिल, 2x की वैल्यू आ गई कितनी, 40, मतलब x की वैल्यू 20 होगी। अब x की वैल्यू 20 है और 15 आ रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे 5, y की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है, और दोनों का रेशो बनाओगे तो 4:1 का रेशो, ये ऑप्शन। दो संख्याओं का योग 16 और उनका गुणनफल 63 है, तो व्युत्क्रम का योग तो 16/63, ये ए ऑप्शन फाइनल आंसर आएगा। खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब भी बता चुका है इसका व्युत्क्रम वाला कंडीशन, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, उनका अंतर 50 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 5 और 3 का डिफरेंस 2, 2 बराबर 50, तो 1 यूनिट बराबर 25, और दोनों का गुणनफल 5 तिया 15, 15 का 25 में मल्टीप्लाई, 25 इंटू 15, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो 15 5 75, 15 दूनी 30, 375 आएगा भाई, 375। अच्छा, ये चीजें एक्स्ट्रा दे दी गई हैं क्या, शायद
ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, 375 बी ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में नॉर्मल था भाई, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, उनका अंतर 50 है, तो दोनों का डिफरेंस 2 के बराबर 50, 1 बराबर 25, और दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना था, तो 5 या 15, 15 में 25 का मल्टीप्लाई करोगे, आंसर वही आएगा। ठीक है, क्लियर। अब संख्या बनाना चाहो तो संख्या भी बना सकते हो। अच्छा, संख्या पहले निकाल लो, वो ज्यादा इजी है, क्योंकि 25 इंटू 25 625 होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है ऑप्शन। 25 पंजे 125 और 3 पाँचे 75। हाँ, 125 और 75 को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 125 और 75 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 5 बार में 2, 5 दूनी 10, 2 12, 625 ये आया, 7 पना 35, 3 17 8। ठीक है, 9375 वही होगा। ठीक है, 9375 फाइनल आंसर होगा, बी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा 9375। ठीक है, तो फाइनली आज के जो 15 क्वेश्चन थे वो आपको पूरे के पूरे कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो ये 15 क्वेश्चन की अगली सीरीज थी, ऐसी ही सीरीज कंटिन्यू बेसिस पे आपको मिलते रहेगी। तो ये सीरीज आपको कंटिन्यू बेसिस पे मिलते रहे, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फैलाइए, चैनल को भाई फाइनली सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें आपको बताई जा रही है। प्रीवियस ईयर PYQ सिर्फ 15 से 20 मिनट की सीरीज होगी, उससे ज्यादा की नहीं होने वाली। ठीक है, तो ठीक, तो ये सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के लिए, तो लोगों को बताइए और चैनल को फैलाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।